इंटीजर्स क्या होते हैं, हमें टॉपिक पढ़ने वाले इंटीजर्स क्या होते हैं। देखो इंटीजर्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। नेचुरल नंबर समझना, पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ध्यान से देखना, फेट देकर आएगा। फिर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद में होल नंबर क्या होते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हो। होल नंबर होते हैं जीरो इंक्लूड कर दो, बाकी सारे यही नंबर्स होते हैं। जीरो के बाद ये सारे आपको बता देना है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये होल नंबर होते हैं। अब इंटीजर्स में क्या होते हैं, यही होल नंबर में अगर हम नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल ये इंटीजर्स का क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 जीरो को हम ऐसे लगाएंगे, फिर ये वैल्यू हो जाएगी, समझ गए। इसका मतलब हो गया अगर हम इधर से जा रहे हैं तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। मतलब नेगेटिव नंबर से लेकर के पॉजिटिव नंबर तक जाएंगे। जीरो का यहाँ पे क्या है, जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नीदर पॉजिटिव है आपका नॉर नेगेटिव। मतलब क्या है, जीरो को ना ही हम प्लस में काउंट करते हैं ना ही माइनस में, इसलिए जीरो के आगे कोई साइन नहीं होता है, ठीक है ना। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है। चलो तो ये हो गए इंटीजर्स। पहले समझने के इंटीजर्स समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स क्या होता है और काउंटिंग नंबर्स। अगर मैं किसी क्लास में मैं गया, बोला कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर वहां कोई बैठा होगा बच्चा, तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं और काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर पे आगे हम जीरो लगा दें और बाकी सारे नेचुरल नंबर ही नीचे काट दें तो वो क्या होता है, होल नंबर। ठीक, इंटीजर्स में क्या होता है, होल नंबर के आगे सारे पॉजिटिव लगे हुए हैं, अगर इनके आगे हम माइनस भी लगा दें, मतलब पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। आया समझ में। यहाँ पे जीरो क्या होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। चलो आगे बढ़ो। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही स्टार्टिंग की क्लास में आपको पढ़ा होगा। मैं आपका मल्टीप्लिकेशन रूल बता देता हूँ। क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। ध्यान से देखना, 4 है। पहला क्या है, अगर हमने प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑलवेज प्लस आएगा। अगर मैंने माइनस को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑलवेज प्लस आएगा। अगर हमने यहाँ पे प्लस को मल्टीप्लाई किया माइनस से तो क्या आ जाएगा, ऑलवेज माइनस आएगा। और अगर माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस से तभी मेरे पास क्या आएगा, ऑलवेज माइनस आएगा। चलो अब इसको याद करने की मैं ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। चलो ये चारों पॉइंट आपको याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही जल्दी से याद हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स करूंगा मैं। ये देखो लाइक टर्म, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस 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 आया, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, मतलब सेम साइन वाले क्या हो जाएंगे, सेम साइन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। मींस ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव। एग्जांपल से समझना है। और मान ले लिया यहाँ पे मैंने माइनस का 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 कर दिया, 3 2 जा 6, और माइनस का आ जाएगा प्लस का, ये क्या आ जाएगा प्लस का 6, बट प्लस लिखते हैं तो सिंपल सा क्या आएगा हमारा 6 आ जाएगा। समझ में आया। अगर मैंने प्लस का 2 ले लिया मल्टीप्लाई में प्लस का 3 ले लिया, 3 2 जा क्या आएगा 6 आ जाएगा। आया समझ में। अब ये देखो क्या है, डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन में क्या हो जाएगा, ऑलवेज रिजल्ट ऑलवेज इन नेगेटिव। डिफरेंट साइन होगा तो रिजल्ट हमारा ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव। समझ लेना ध्यान से, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 3
3 टू जा माइनस का 6 आएगा। तब मैंने बोला था अगर कोई साइन नहीं लगा है तो वहां पे हम ऑलवेज क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। और समझो अगर मैंने माइनस का 4 मल्टीप्लाई में 5 ले लिया तब भी क्या हो जाएगा, माइनस का 20। आया समझ में। चलो और एक लेता हूं एग्जांपल, 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 2, 3 टू जा माइनस का 6 आ जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 28। अब आया समझ में। अगर सेम साइन होगा तो उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। सेम साइन का मतलब अगर प्लस प्लस है तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ये देखो अगर माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस, तो भी ऑलवेज क्या आएगा, प्लस। दूसरा क्या, डिफरेंट साइन है, प्लस है माइनस है तो ऑलवेज माइनस आएगा, या माइनस मल्टीप्लाई प्लस है तब भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। फॉर एग्जांपल -2 मल्टीप्लाई में 3, 3 टू जा -6, -4 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू -20 आ गया। ऐसे ही 3 -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू जा -6 आएगा। 4 मल्टीप्लाई -7, 4 7 जा माइनस का 28। अब मल्टीप्लिकेशन रूल आ गया समझ में। चलो मेरे सामने मुझे करके बताओ थोड़ा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप थोड़ा मेरे सामने करके दिखाओ। 2 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा, और -8 मल्टीप्लाई में माइनस का 4 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 3, ये क्या आएगा। अब देखो प्लस प्लस 3 टू जा ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू 6 आ गई। 4 टू जा 8, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होता था, ऑलवेज माइनस आएगा। प्लस माइनस का माइनस आएगा, क्या आ गया, माइनस का 8। माइनस माइनस क्या हो गया थे, प्लस। 8 4 जा 32, -2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू जा माइनस का 6। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल आपका। आया समझ में। चलो आगे। तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन ये नोट कर रहा हूं। 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 7 मल्टीप्लाई में माइनस का 10 मल्टीप्लाई में 5 क्या हो जाएगा। पहला देखो मल्टीप्लाई करेंगे साइन का, तो ये माइनस है ये माइनस, ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो हमने इसको प्लस बना दिया। अब प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज प्लस ही आएगा। ये हो जाएगा 7 3 का 21, 21 5 का 105 वैल्यू लगा दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस वैल्यू आएगी। आया ना समझ में। अब हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन रूल बता दिया हमने। अब डिवीजन का करते हैं। मान लिया कर लिया मैंने 3/4, है ना। डिवीजन का रूल समझो, अगर ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आया समझ में। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, अगर मैंने 3/4 कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 ही आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू आई। अगर मैंने कर दिया नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगी, हमेशा हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी पॉजिटिव। वही वाला कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन है तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर डिफरेंट साइन है तो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू आती है। इसका मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैंने कर दिया माइनस का 3 बाई माइनस का 4, तो ये माइनस माइनस कट करके प्लस हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ मुझे, 3/4। आया समझ में। चलो इसके बाद में मैं बता रहा हूँ, ये तो सेम साइन वाले हो गए। अगर हमने ऊपर पॉजिटिव वैल्यू ले ली और नीचे नेगेटिव वैल्यू ले ली, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा। मान लिया 3/-4 कर दिया, तो ऑलवेज क्या आएगा, इसका आएगा माइनस का 3/4, मतलब ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू आएगी। आया समझ में। अगर दूसरा कंसेप्ट ले लिया, ऊपर हमने ले लिया नेगेटिव वैल्यू और नीचे ले लिया पॉजिटिव वैल्यू, तभी हमेशा क्या आएगा, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। आया समझ में। तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव ऑलवेज क्या आएगा,
नेगेटिव या नेगेटिव बाई पॉजिटिव ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। समझ लो एग्जांपल माइनस का 3/4 अगर सॉल्व करेंगे तो ये वाला साइन माइनस का 3/4 ही आएगा। आया समझ में? अगर मान लिया चलो मैंने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, सॉल्व करोगे 10 3 जा 10 4 जा, फिर भी जब सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू हमारी आ रही है। अब आया ना समझ में? चलो ठीक है, मुझे सॉल्व करके बताओ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे इसी कंसेप्ट पे करना है, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा एक कंसेप्ट और बता दे रहा हूँ, जीरो कभी भी डेनोमिनेटर में नहीं होता है। फिर से बोलो, जीरो कभी भी डेनोमिनेटर में नहीं होता है। अगर डेनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा मतलब 3/, अगर हमने जीरो कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नो डिफाइंड या इन्फिनिटी। क्योंकि जीरो बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू होगी, बिल्कुल डाउन, तो ऊपर वाली वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी जो इन्फिनिटी तक जाएगा, उसको हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड। इस कंसेप्ट में मैं एक अच्छा सा आपको कंसेप्ट दूंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ हम जीरो से क्यों नहीं डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो बना करके इसको मैं डाल दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम ये वाला पैटर्न पढ़ रहे हैं तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है ना। हर एक का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपको मेरे साथ में करना है। इसका जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैंने ले लिया 15/20, इसको सिंपलीफाई करेंगे। इतना तो आपको पता होगा, ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं, ये न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है। अब अच्छा सॉल्व करो तो कितने से जाएगा ये, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, आंसर क्या आ जाएगा 3/4। अच्छा आपको लग रहा होगा सर 3/4 का ही क्या मतलब रिलेशन है। दूसरा एग्जांपल ले लो, मैंने ले लिया 25/40। अब समझ लो कोई बात नहीं है, 5 से हम कट करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो ये आ जाएगा 5/4। क्योंकि हमने ऊपर पॉजिटिव वैल्यू ली थी दोनों की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसलिए वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव वाला ले लेता हूं, ध्यान से देखना, माइनस का 16 माइनस का 25। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये दोनों सेम साइन है, मैंने बोला था अगर सेम साइन होता तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब आप समझना, यहाँ पे माइनस से माइनस कर दिया, इसका तो सिंपलीफाई ही होगा तो 16/25 ही आएगा। आ गया समझ में? चलो अब इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अभी आपको करना है। इसका लेना होगा, मैंने ले लिया माइनस का 25/60 कर दिया, क्या ऊपर का मैंने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया, नीचे का पॉजिटिव, तो साइन क्या आएगा, सिंपल सा है। अगर ऊपर माइनस है प्लस हमने लगाया नहीं है तो ये अंडरस्टूड होता है, तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल सा पहले साइन लगाओ, किसका आएगा, माइनस का आएगा। इतना तो आप 100% श्योर हो गए। चलो सॉल्व करोगे तो 5 से करोगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 × 5 5 × 10, इसका आंसर हो गया 5/12। आया ना समझ में? चलो ठीक है। अच्छा अब मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ले लिया मैंने माइनस का 30/50। अब देखो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो इसका क्या आ जाएगा, सिंपल 0 से 0 काट दो तो 3/5 आ जाएगा। अच्छा ऊपर मैं एक ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, 70/, माइनस का 80। कंफर्म हो गया आपका, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, क्या आ जाएगा, अनलाइक है, तो ये हो जाएगा सिंपल सा माइनस का 0 से 0 कट गया 7/8। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल करा दिया। अब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स तो मैंने इससे पहले ही समझा दिया था, ठीक है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी मैंने सारा समझा दिया है। एक कंसेप्ट बता दिया आपको, डिवीजन बाय जीरो। जीरो से हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी हम जीरो नहीं ले सकते। अगर जीरो ले लिया तो होल वैल्यू इंफिनिटी में इतनी बड़ी हो जाएगी न्यूमरेटर कि हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हम नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं या इंफिनिटी बोल देते हैं। आया ना समझ में? चलो अच्छा मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं, आपको करने हैं। डिवाइड -50/10। अब देखो हमेशा क्या लिखा, बाई बोला ना, ये वाला हमेशा पहले लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर हम लिख सकते हैं माइनस का 50/10। जीरो से जीरो चला जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 10 5 जा 50 बन गई है। बट मैंने बोला साइन क्या आएगा, ऊपर प्लस है नीचे अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। जहाँ पे कोई साइन नहीं लगा होता है वो ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है यहाँ पे। तो ये सिंपल से क्या आ गया, -5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
दूसरा क्वेश्चन करो, डिवाइड माइनस का 40 बाई माइनस का 60। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, माइनस का 40 डिवाइडेड बाई माइनस का 16, इतना हम लिख सकते हैं। मैंने बोला था सेम साइन है तो ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो सिंपल सा पॉजिटिव का सिंबल लगता नहीं है, पर लगा भी दोगे तो कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता। मतलब इससे ये कर गया। अब 8 5 जा 40, 8 2 जा 60, इसको हमने कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 5/2। यही वैल्यू हमारी आंसर है, सिंपल सा 5/2 लिख देते हैं। आया ना समझ में, ऐसे करना है आपको। अगर मैंने ये लिख दिया है, अच्छा सिंबल तो आपको पता ही है डिवीजन का, तो अगर बाई चांस कहीं ऐसा लिखा होगा तो आप कैसे करोगे बताओ मुझे। कहीं पे ये लिखा होगा माइनस का 60 डिवाइडेड बाई माइनस का 50 ना। वैसे भी तो आपको कोड मास रूल पता ही होगा, ब्रैकेट ऑफ या पावर या अंडर रूट और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। चलो मैं समझा दे रहा हूं, पहले ये करता हूं फिर कोड मास रूल बता रहा हूं बहुत अच्छे से। ये सिंबल होता है डिवाइड का, ये हम लिख सकते हैं माइनस का 60 बाई माइनस का 15, माइनस से माइनस कर दिया 15 बन गया 54 का सिंपल सा 4 आंसर आ गया। किसी की हिम्मत नहीं तो गलत कर दिया। मैंने बोला था माइनस माइनस सेम साइन है तो ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है ना। चलो बोर्ड मास रूल बता रहा हूं, ध्यान से समझना। बी ओ बी एम ए एस, इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। चलो बदमाश बदमाश समझ लो ध्यान से। बी से क्या होगा, तब बी से हमारा होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। हायर क्लासेस में जाओगे तो वेरिएबल होता है तो वो भी आएगा, बताऊंगा मैं। क्या आपको सॉल्व करना सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। सबसे पहले क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट का, जिसको सिंपल सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। फिर होता है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली मतलब या मिडल ब्रैकेट भी लोग बोल देते हैं। ये इसको हम कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में लाता है, ऐसे करके ऐसे। आया समझ में। चलो लास्ट में क्या होता है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट कैसे होता है, सिंपल सा ये आया समझ में। ये हो जाता है सबसे बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं पूरा समझ में आपको आएगा। फिर कर्ली ब्रैकेट, उसको मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं, लास्ट में बिग ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये अब उनका ओ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पावर बोल दो, ऑर्डर ऑफ पावर भी इसको बोल देते हैं। दूसरा और क्या होता है ना, ऑफ ऑफ भी बोलते हैं। ओ एफ होता है यहाँ पे, वो डबल एफ मत करना ना। हाँ ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये या और क्या होता है अंडर रूट वाला दिया हुआ हो उसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर से कराऊंगा पूरा आगे समझते हैं। थर्ड वाला बताओ मुझे, डी का मतलब क्या होता है। डी क्या होता है डिवीजन, जो मैंने अभी करवाया। डिवीजन मतलब भाग देना, हिंदी में बोलते हैं, जिसका सिंबल होता है डिवीजन का ये वाला, ठीक। और एम क्या होता है ध्यान से देखो, एम बेटा होता है मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन हमें मल्टीप्लाई करना था, जिसका सिंबल ये होता है, कट कर दो मल्टीप्लाई। कहीं कहीं पे डॉट भी लगते हैं दो में, तो उसका मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई। मान लिया कहीं पे लिखा है 3xy का, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में y। आया समझ में। तो कभी कभी ये कहीं पे डॉट भी डिनोट होता है। चलो ए से बताओ मुझे, ए से तो आपको सबको आता होगा, ए मींस एडिशन मतलब जोड़ दो, अच्छाइयों को जोड़ दो। एस मींस क्या होता है, एस समझ गए ना, एस एस से लाइफ जुड़ी हुई है थोड़ी मेरी, तो क्योंकि मेरे नाम में भी दोबारा ऐसा आता है। तो बड़ा इसका क्या हो गया सब्ट्रैक्शन, इसीलिए मैं लाइफ में सबको हटा के चलता हूँ, सिंगल लाइफ जीना पसंद करता हूँ। ओके चलो अपनी भी पर्सनल लाइफ है। अब समझ लो बी से ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ये हो गया, कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट, लास्ट में बिग ब्रैकेट। ऑफ मींस मल्टीप्लाई होता है, ऑफ
ठीक है ना। या ऑर्डर ऑफ पावर, अगर कोई पावर दी है तो सबसे पहले आपको पावर सॉल्व करना है, और या अंडर रूट दिया है तो उसको सॉल्व करना है। यहाँ डी मींस डिवीजन हो गया है, एम मींस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए मींस एडिशन, लास्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। बंदा जब किसी से, छोड़े ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो किसी से ज्यादा दुखी हो जाता है, परेशान होता है, तो उसको क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है, रिमूव कर देता है, वही वाली कंडीशन है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको करना है यही वाला रूल फॉलो करवा के। अब मैं इसको सॉल्व कर दूं, चलो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब मैं इसको कर देता हूं, माइनस, चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल दूंगा, आएगा समझ में। टू, मैं सॉल्व कर देता हूं, 2 ऑफ 5 ब्रैकेट 7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस 4 स्मॉल ब्रैकेट माइनस 1 प्लस 5। इसमें मैंने सारे कंसेप्ट ला दिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बेस पे सबसे पहले हमें ये बार भी सॉल्व करना था। सबसे पहला रूल क्या है, बार वाला, अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो अब बताओ मुझे इसका क्या होगा, मैं ये ऐसे रख लूंगा, 2 ऑफ का मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, ये 5 बन गया। हमेशा ये सॉल्व करोगे, स्मॉल ब्रैकेट फिर करोगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर ऑफ करोगे, बट मैंने लिख दिया और सॉल्व बाद में करूंगा। चलो कर 2 ऑफ 5, ये ब्रैकेट में ऐसे लगाऊंगा, 7 मैंने ऐसे करा, माइनस का कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस का 4 माइनस का, अब बेटा बताओ माइनस का 1 और प्लस का 5 हमें करना है, तो 5 में से बच जाएगा, क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। तो इसकी जगह पे मैं सिंपल सा 4 लिख दे रहा हूं, क्योंकि अब इसका काम खत्म, ये खत्म कर दिया मैंने। अब दूसरे नंबर पे कौन सा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो ये क्या आ जाएगा फिर से, 2 ऑफ 5 7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 प्लस 4 प्लस 4 क्या होगा 8 है, 8 मैंने लिख दिया, स्मॉल ब्रैकेट को भी हम हटा देंगे। अब क्या बच गया, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब बता मुझे 2 ऑफ 5, अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 7 मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस 8 और 3 कितना होता है, 8 प्लस 3 11 होता है, तो मैंने यहाँ पे 11 रख दिया। अब कर्ली ब्रैकेट को भी गायब कर दिया। अब ध्यान से देखो, 2 ऑफ 5, 11 में से 7 जाएगा, माइनस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 11 में माइनस साइन, तो ये आपको बच जाएगा माइनस का 4। अब इसको पहले सोल्व करेंगे तो 5 होगा माइनस 20 आएगा, 2, हाँ एक मिनट, ये यहाँ पे आ जाएगा, हाँ 5 माइनस का 4, बट ऑफ सॉल्व करेंगे तो 5 टू क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई में माइनस का 4, 10 4 जा माइनस का 40, आंसर आ गया। तो यहाँ मैंने स्मॉल ब्रैकेट इसलिए लगाया कि प्लस माइनस का आपका कंफ्यूजन ना हो, इसलिए प्लस माइनस माइनस आता है, इसलिए देखो माइनस का 40 आ गया। आया ना समझ में, चलो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, क्या होती हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है क्या, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, COMM कम्यूटेटिव ला। क्या होता है कम्यूटेटिव ला, ध्यान से समझना, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ला। और एग्जांपल पे ध्यान से दे रहा हूं, देखना, चाहे मैं 2 प्लस 3 करूं या 3 प्लस 2 करूं, इक्वल टू क्या आएगा, ऐसा है। 2 ए मान लिया, 2 डी बराबर 3, तो चाहे 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो आएगा 5। ये क्या कहलाता है, तो यही जो हमारा कहलाता है कम्यूटेटिव ला, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव ला। आया समझ में, चलो दूसरा एग्जांपल लगाना, माइनस का 7 प्लस का 4 इक्वल टू, या प्लस का 4 माइनस का 7,
ठीक है ना। अब चाहे ये भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री इधर भी आएगा इक्वल टू माइनस का थ्री, कुछ भी कर लो आंसर क्या आएगा सेम। अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, वैल्यू सेम आ रही है, वो समझ देते हैं कम्पेटिटिव लॉ। इंटीजर्स में हम कम्पेटिटिव लॉ फॉलो करते हैं क्योंकि इसका आंसर हमेशा क्या आता है सेम। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसमें दो वैल्यू है उसमें तीन वैल्यू हो जाती है। अभी प्रॉपर्टी क्या है एसोसिएटिव में, अभी आपको बता देगा यहीं पे। तो देखो यहां से क्या है एसोसिएटिव, ये क्या होता है ध्यान से देखना। अगर हमने ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ऑब्वियसली वही दिया। इसमें एक कंडीशन है फिर, अगर आप चाहे पहले इसको सोल्व कर लो या पहले इसको सोल्व कर लो, बात बराबर ही आएगी। एग्जांपल समझना, ए बराबर अगर मैंने 2 ले लिया प्लस बी बराबर मैंने 3 ले लिया, सी बराबर मैंने 4 ले लिया, ये ब्रैकेट लगा दिया और ऐसे 2 प्लस 3 + 4 ब्रैकेट बंद। समझना ध्यान से, ब्रैकेट अभी मैंने बोर्ड मास रूल बताया था उसमें क्या था, 2 + 3 करोगे तो क्या आएगा, 2 + 3 = 5 हो जाएगा, ब्रैकेट खुल गया, 5 + 4 = 2 + 3 + 4 7, 5 + 4 क्या आएगा 9 आएगा, इक्वल टू 2 + 7 = 9 आ गया। दोनों इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो आ गया समझ में, एग्जांपल से भी हमने समझा। आया समझ में, चलो क्या। अच्छा मुझे एक और बताओ, ध्यान से देख के बताना, क्या एडिटिव सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इज सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपको बताना है। पता ये नहीं होता है, अगर मान लो मैंने कर दिया a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मेरे और मेरे सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए क्या लगाएंगे नॉट। फॉर एग्जांपल दिया मैंने 2 - का 3 इक्वल टू 3 - का 2, क्या इक्वल है नहीं है, 2 में से -3 जाएगा तो माइनस का 1 बच रहा है, इधर 3 में से बन गया 2 गया माइनस, ये बेटा ये बच जाएगा प्लस का 1। अब देखो ध्यान से, ये वाला तो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे नॉट। आया, एक कंडीशन पे इक्वल हो सकता है, तो आप व्हेन a इक्वल टू b देन ये सेटिस्फाई होगा और आंसर क्या आएगा हमेशा 0 इक्वल टू 0। फिर दोनों वैल्यू होगी, तो चाहे आप मान लिया 4 -4 इक्वल टू 4 -4 ले लिया, क्योंकि ए भी 4 है बी भी 4 है, ये 4 में से 4 भी है, 4 में से 4 0 आएगा। एक कंडीशन हो जाएगी इक्वल कब, सब्ट्रैक्शन में, जब ए इक्वल टू बी हो। आया समझ में, इसको बोल देते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। बट ये सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव ये नहीं है, एडिशन में ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है और मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड। ओके, अगला पॉइंट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो साइन को चेंज कर देना, अगर प्लस है तो फिर माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस में ही होगा। फॉर एग्जांपल एडिटिव ऑफ ए, एक वैल्यू में क्या लेगा ए इज माइनस का ए। फॉर एग्जांपल 3 का एडिटिव इनवर्स बताओ मुझे, 3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स होगा सॉरी यहाँ पे इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, तो 3 का क्या हो जाएगा माइनस का 3। ऐसे बताओ मुझे -5 का क्या हो जाएगा, मैंने बोला साइन चेंज कर दो, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5। ऐसा है -2/3 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/3, साइन चेंज कर देना। अगर मैंने बोल दिया 3/4 का क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, साइन प्लस है आप क्या लगा दो तो माइनस -3/4, डिजिट ये सेम रहेगा, ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, ओनली साइन चेंज। आया समझ में, एडिटिव इनवर्स में वैल्यू सेम रहेगा, अगर एडिट हो इंटीजर है, इंटीजर हमने पढ़ा था तो वो है और
साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो अब पढ़ रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी बताओ मुझे जल्दी से। क्लोजर का मतलब क्लोज में आना, समझ लो ना, क्लोजर में क्लोज में आना। ध्यान से देखो, अगर मैंने कर दिया 2 + 3 5 इक्वल टू क्या हो गया 7, भाई क्या कहलाएगी, ये कहलाती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो ना यहाँ पे एक टर्म ये था, यहाँ पे एक टर्म ये था, दूसरा यहाँ ये था टर्म 1, ये टर्म 2, यहाँ पे मिलकर के क्या बन गया, एक ही टर्म बना के ना, जिसका हमने नाम रख दिया टर्म 3। यहाँ पे दो से मिलकर के एक हो गया, वो क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेम अगर मल्टीप्लीकेशन में करूं मैं, 2 × 3 इक्वल टू क्या जाएगा, 3 × 6। तो यहाँ पे एक ये है, दूसरा ये है, मिलकर के सिंगल बन गया कि नहीं, सिंगल बन गया कि नहीं बन गया, इसको क्या बोल देते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एक इधर से आया, दूसरा यहाँ से, आपस में मिलकर एक थर्ड बन गया, वो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। बाकी तो आप समझदार हो। चलो डिस्ट्रीब्यूट का बिल्कुल सिंपल है, कोई चीज होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, उसी तरीके से है क्या। अगर मैंने लिख दिया ए बी प्लस सी, ध्यान से देखो, ए का पहले किसके पास जाएगा, ए का मौका, ए को मौका मिला, बी के पास गया, नहीं गया, फिर ए को दोबारा मौका मिलेगा तो वो सी के पास भी जाएगा, आपस में रिएक्शन करेगा, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे, वही क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब समझना, अगर मैंने कर दिया 3 × 4 + 5, नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए किया है। तो बताओ पहले किसके साथ जाएगा, 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा, 3 × 4 प्लस, फिर 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 × 5। आया समझ में, तो ये जब वैसे लिटरल नंबर्स का, तो जैसे कहीं पर हम एबीसी के फॉर्म में कुछ नंबर यूज करते हैं, वहां पे इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तो सिंपल भी हो जाएगा, आंसर वही आएगा, 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15, 15 और 12 कितना होते हैं, 15 10 25 45। डायरेक्ट करोगे 5 + 4 9 हो गया, 9 3 जा 27, वैसे भी आ रहा है, आएगा समझ में। ये कैसे यूज करेंगे, अगर मैंने लिख दिया a + b इक्वल, मल्टीप्लाई में यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, ठीक है ना, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 का पहले a के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 5a, प्लस लगा है तो 5 का b के साथ करोगे प्लस 5। समझ में आया ना, कुछ बातें हैं ना, अरे यार आया ना समझ में। ऐसी कंडीशन के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करना पड़ जाता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ, यहाँ समझना, अगर मैंने कहीं पे लिख दिया 3x + y ब्रैकेट में 2x + y, ऐसे लिख दिया, ऐसा हम डायरेक्ट ऐड भी नहीं कर सकते, वही रूल लगाओ, पहला 3 जाएगा 2 के पास, तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे 3x, है ना, और मल्टीप्लाई में 2x। अब फिर ये किसके पास जाएगा, 5 वाले के पास, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3x मल्टीप्लाई में 5y, ठीक, 3x मल्टीप्लाई में 5y, इसका काम खत्म। अब ये आ जाएगा, अब यहाँ पे आ गया ये, इसका मतलब y जाएगा, सेम बात मतलब क्या हो जाएगा, प्लस y मल्टीप्लाई में 2x प्लस, अब y किसके साथ जाएगा, y वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई में 5। मतलब सबसे मिलके आना है, किसी को छोड़ना नहीं है, इसमें मिला ये लिख दिया हमने, पहले वाले के साथ मिला, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ लोग रिएक्शन बना दिया। इसके बाद में ये जब आगे वाले से गया तो उसने अपना याद जीडी पका ली, वो लिख दी। इसके बाद में ये यहाँ गया, उसका हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसका लास्ट वाले के साथ गया। अब सॉल्व कर देना, 3 2 जा 6x² प्लस 5 3 का 15xy हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2xy प्लस 5y²। हाँ जी मैम, ब्लैक क्लास रही मेरी, अब ये हो गया, हाँ तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 है x²। अब देखो ये सेम है, मैंने बोला था अगर वेरिएबल सेम है, उसका एक्सपोनेंट सेम है, तो वो एडिशन भी हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइन। तो अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, 15 + 2 17xy प्लस 5y²। यही बेटा आपका आंसर है, किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर देगा, है ना, तो इसका आंसर हमारा ये आएगा। आया समझ में, चलो इसे मान लें।
ये वाला इसका आंसर आया समझ में। हाँ ऐसे करना है। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, खुद करके दिखाओ। ए प्लस 5b, दूसरा मैंने लिख दिया 7a माइनस 2b। यहाँ मैंने साइन चेंज किया है कुछ आपको कंसेप्ट बताने के लिए। एक तो देखो जो मैंने अभी पिछला वाला मेथड किया वही करना है आपको। दूसरा चाहे ये कर लो, पहला इसका ये इस पूरे के पास जाएगा कि नहीं जाएगा तो हम देख सकते हैं। ए ब्रैकेट में 7a माइनस 2b प्लस वाले, इसका काम खत्म, खाली हो गया। अब अगले वाले के पास गए तो क्या है 5b। अब ये गया है तो पूरा रिलेशन सबसे मिल के आएगा कि नहीं आएगा, इसमें भाई मिलना कंपल्सरी है, इससे भी मिलेगा और माइनस 2b वाले से भी मिलेगा। अब तो पता ही है वही वाला कंसेप्ट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई में 7a, तो फिर इसका इसके साथ हो गया। अब इसका आगे वाले के साथ तो माइनस लगा, तो माइनस का a मल्टीप्लाई में 2b। ठीक, अब इसका काम खत्म, इस वाले पे आओ प्लस लगाओ, 5 भी हम ऐसे कर दिए मल्टीप्लाई में 7a, क्योंकि ये वाला इसी के साथ तो पहले करेगा ना। हाँ, और माइनस लगा है तो माइनस प्लस क्या होता है, आगे बताया था माइनस हो जाता है तो क्या हो जाएगा 5b मल्टीप्लाई में 2b। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, माइनस से प्लस में माइनस आ जाता है, आगे ले लिया। ये हो जाएगा आपका 7a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7 5 35 ab माइनस का 5 दूंगा 10b स्क्वायर। अब देखो लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे, बोला था ना मैंने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर है और कहीं पर भी नहीं है तो a स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये सिंगल ही है, 7a स्क्वायर, सिंगल वाले को सिंगल ही रखते हैं। अगर समझ गए। अब देखो माइनस का 2ab, यहाँ पे 35ab प्लस का है, सेम टर्म है ना ये, तो ये इनका हो जाएगा तो 35 में से 2 जाएगा, प्लस का वैल्यू ज्यादा है इसलिए 33 बचेगा ab। अब माइनस बी स्क्वायर वाला तो सही सिंगल ही है ना, तो माइनस का 10b स्क्वायर। यही बेटा आपका आंसर है, और किसी की हिम्मत नहीं है तो गलत कर देगा, क्योंकि हमने पूरा हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। ये आया समझ में, आया समझ में। अब क्या होता है, मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसमें आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। टर्म्स क्या होते हैं, ठीक, कोफिशिएंट क्या होता है, और वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, ये टू जेड बोलूंगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं। जनरल मैंने लिख दिया 3x टू पावर 7 माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 18। जनरल पॉलिनोमियल लिख दिया, पॉलिनोमियल का क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है पॉलिनोमियल। तो हायर क्लासेस में पढ़ोगे वही बताऊंगा कि उसमें वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगी, ना ही फ्रैक्शन में होगी। ठीक है ना, हमेशा ये पहला वाला क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, COE FFICIENT। वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। फिर से बोलो, वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, हमेशा कोफिशिएंट। ठीक, ये बताओ मुझे ये क्या होता है, तो ध्यान से देखो, ये हमारा जो है ये है बेस, ठीक, और ये है वेरिएबल बोलते हैं इसको, तो वेरिएबल भी बोलते हैं, ये बेस होता है। अब ये इसको बताओ मुझे, ये क्या होगी, ये 7 यहाँ पे क्या है, 7 इज एक्सपोनेंट, बट कई बुक्स में पावर भी लिखा होता है, जबकि x टू रेज पावर 7 इज कॉल्ड, इसका मतलब है ये। ठीक है, तो x इज मल्टीप्लाइड बाय 7 टाइम्स, तो वो क्या कहलाता है। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अच्छा ये बताओ पहले मुझे, ये क्या कहलाता है आपका, ये हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट ऑलवेज और फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट इज ऑलवेज ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। और ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, विच हैव विच, हाँ, डज नॉट एनी फिक्स्ड वैल्यू। समझा रहा मैं, ध्यान से देखना, ठीक मत बोलना। एक चीज बताओ, अगर मैंने x प्लस 2 इक्वल टू 5 ले लिया, सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 5 माइनस 2 का x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया
3 आया कि नहीं आया? अगर यही मैंने दूसरी ले ली होती x माइनस 3 इक्वल टू 0 से मैं आगे से चेंज करवा रहा हूँ x इक्वल टू मैंने 4 ले लिया, ये उधर जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 3 x इक्वल टू 7। देखो यहाँ कभी x की वैल्यू 7 हो रही है, कभी 3 हो रही है। अगर हमने इसमें जनरल लिया x प्लस 2 y इक्वल टू 5, मतलब ये आपने पढ़ना है, ये इसमें क्या है x की वैल्यू कुछ लेंगे तो y की दूसरी वैल्यू आएगी, मतलब x की वैल्यू y पे डिपेंड है और y की वैल्यू x पे डिपेंड है इसमें, इसलिए इसकी बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, इसलिए क्या होता है वेरिएबल वेरी करता है। आया ना समझ में? अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैंने बोला क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ इंडिया में हूँ, गुड़गांव दिल्ली में, टेंशन तो है, ले लेता हूँ मैं, मैंने ये लिख दिया, क्या बोलेगा 7। दिल्ली में जाओ, किसी से पूछो क्या है 7। यूएस में चले जाओ, क्या बोलेगा 7। श्रीलंका में भी चले जाओ, कोई किसी से पूछेगा क्या लिखा है, 7 ही बोलेगा, नहीं दिस इज द नंबर 7। ये तो हमेशा फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। आना समझ में? तो क्या ये हो गया एक्सपोनेंट्स। और एक चीज ध्यान से देखो, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये क्या, ये होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एक ये 0 हो गया, मान लिया ये माइनस हो गया, 3x है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई में x टू पावर 7, ये मल्टीप्लाई है। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं, ये कहलाते हैं क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस करते ना, हाँ कुछ अभी रिएक्शन दिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन करके शॉर्ट में ला देना, वही ऑपरेशंस होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्लस एडिशन होता है एंड माइनस होता है। आया ना समझ में?